हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 21 अक्टूबर की करंट अफेयर को। ये पार्ट 6 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एक राष्ट्र एक आईडी कार्ड का नाम क्या रखा गया है। जिसका ऑप्शन नंबर ए आधार कार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी अपार आईडी, या ऑप्शन नंबर सी वोटर आईडी, या फिर ऑप्शन नंबर डी पैन कार्ड। अब हम बात करते हैं कि अब एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की। ठीक है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, एक छात्र आईडी की। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? ये भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने इसे मिलकर जारी किया है। अच्छा, ये शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस समय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या कौन सी आईडी बनाई है? अपार आईडी बनाई है। ठीक है, अपार आईडी। ठीक है, अपार आईडी बनाई है। अच्छा, अपार आईडी ये किसके लिए बनाया गया है? ये ओनली स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? स्टूडेंट के लिए बनाया है। अगर बात करते हैं इसके उद्देश्य की, अगर हम उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो स्टूडेंट होते हैं उनकी डिग्री, ठीक है, छात्रवृत्ति, मेडल वगैरह जो मिले हैं उन्हें, ठीक है, जो मेडल वगैरह मिले हैं, जो भी पुरस्कार मिले हैं, और उससे जो भी अदर अदर कुछ भी मिले हुए हैं, तो इनका जो क्रेडिट है ये क्या होगा? पूरा का पूरा डिजिटल रूप से, पूरा का पूरा डिजिटल रूप से एक जगह संग्रहित होगा इस आईडी के तहत। ठीक है, डिजिटल रूप से एक जगह संग्रहित होगा इस आईडी के तहत। अब हम बात करते हैं अपार की। तो अपार की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड परमानेंट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है अपार आईडी की। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने इसे मिलकर लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपार आईडी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये ए नहीं होगा, ये बी होगा, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उद्योग मंडल फिक्की ने देश की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर्थिक विकास का दर क्या होने वाली है। ऑप्शन से खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6%, ऑप्शन नंबर बी 6.3%, ऑप्शन नंबर सी 6.2%, ऑप्शन नंबर सी 6.1%। अब हम बात करते हैं फिक्की की। ठीक है, फिक्की की बात करते हैं। तो फिक्की एक प्रकार की संस्था है। ये कैसी संस्था है? ये अभी जीडीपी इन्होंने अभी बताई है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 और 24 की। इन्होंने कितना बताया है? 6.3% जीडीपी ग्रोथ बताई है। अच्छा, इसमें इन्होंने दो पार्ट में बताया। ठीक है, तीन पार्ट में। जैसे पहला पार्ट है, इन्होंने बताया है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि या फिर उससे संबंधित कृषि और उससे संबंधित बताया है। और दूसरा बताया है इन्होंने इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड। और तीसरा इन्होंने बताया है कि सर्विस, जो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, सेवा क्षेत्र है, सर्विस एरिया है, उन सब के बारे में बताया है। अच्छा, कृषि में इन्होंने कितना बताया है? कृषि में उन्होंने बताया है कि 2.7% ग्रोथ रेट रहने वाली है। ठीक है, इंडस्ट्री इन्होंने बताया है कि 5.6% ग्रोथ रेट रहने वाली है। और सर्विस सेक्टर जो है उसमें उन्होंने बताया है कि 7.3% रहने वाली है। ये आपको याद रखना है, 7.3% ग्रोथ रेट रहने वाली है। ओवरऑल की बात करते हैं 6.3% रहने वाली है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आरबीआई ने क्या बताया है ग्रोथ रेट। ठीक है, आरबीआई ने बताया भारत की ग्रोथ रेट बताया है उन्होंने 6.5%। 6.5% ग्रोथ बताया 2023-24 का। ये है, ये ध्यान रखना है। आरबीआई के बाद बताई है आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ ने क्या बताया है? आईएमएफ ने बताया है 6.3%। उसके बाद बताया है फिट चेक, बताया है किसने बताया है? फिट चेक ने बताया है FITCH
ठीक है। इन्होंने कितना बताया, इन्होंने भी बताया 6.3% ग्रोथ रेट रहने वाली है, मतलब सभी 6.3% बताया, सिर्फ आरबीआई 6.5 रेट बताया है 2023-24 के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फिक्की की, ठीक है, हम किसकी बात कर लेते हैं, फिक्की की। फिक्की की इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये फिक्की किस प्रकार की संस्था है, यह एक व्यापारिक संगठनों का संस्था है, ठीक है, व्यापारिक संगठनों की संस्था है, संगठनों की संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसी संस्था है, व्यापारिक संगठनों की संस्था है। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जब साइमन कमीशन आया, इसी समय साइमन कमीशन आया था भारत में, आपको याद रखना है। अच्छा, फिक्की की हो गई स्थापना। बात करते हैं फिक्की की हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके संस्थापक की बात करते हैं, इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक है घनश्याम दास बिरला। कौन है, घनश्याम घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला हो गए। और हम बात करते हैं इनके प्रेसिडेंट की, इनके प्रेसिडेंट कौन है, इनके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इनके हैं सुब्रकांत पांडा। कौन है, सुब्रकांत पांडा, सुब्रकांत पांडा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इतना फिक्की से रिलेटेड आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेल, ऑप्शन नंबर बी कोल, ऑप्शन नंबर सी गेल, ऑप्शन नंबर डी आरईसी लिमिटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्डन पिकॉक अवार्ड की। इसकी बात करते हैं गोल्डन पिकॉक अवार्ड की, ठीक है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करते हैं। ये किसके लिए दिया जाता है, यह आपदा प्रबंधन के लिए जाता है। किसके लिए दिया जाता है, आपदा प्रबंधन के लिए ये दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये किसको दिया गया है इस बार, आरईसी को दिया गया है, ठीक है, आरईसी लिमिटेड को दिया गया है, आपको याद रखना है। आरईसी की बात कर लेते हैं, यह एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी। अच्छा अगर हम बात करते हैं ये किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आईओडी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, आईओडी। आईओडी क्या है, आईओडी की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स है इसका फुल फॉर्म। ये कहाँ पर दिया गया, तो बात करते हैं कहाँ पर यह अवार्ड दिया गया, ये लंदन में एक सम्मेलन था, वहां पर यह अवार्ड दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ा सा 2023 में यही अवार्ड, जुलाई में, ठीक है, जुलाई महीने में यही अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया, अडानी अडानी ट्रांसमिशन को दिया गया था। किसको दिया गया था, अडानी ट्रांसमिशन को दिया गया था, ट्रांसमिशन को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अडानी ट्रांसमिशन को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, जुलाई में। तो मतलब 2023 में दो लोग को मिल चुका है, एक आरईसी को मिल गया, एक अडानी ट्रांसमिशन को मिल गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्डन पिकॉक की। गोल्डन पिकॉक के बारे में और कुछ जानते हैं, तो यह किन क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र में कब, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है कि कारपोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कारपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी,
सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था ये? इसके स्टार्ट की बात करते थे 1991 में दिया गया। और किसे मिला? यह प्रदान करता कौन है? प्रदान कौन करता है? ये प्रदान करता है आईओडी, ठीक है, जिसको अभी हमने बता दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स प्रदान करता है। अच्छा, इसको मिला किसको है? हमने बता दिया अभी, आरईसी को मिला है। अच्छा, आरईसी की फुल फॉर्म क्या है? आरईसी आरईसी बोल रहे हैं, आरईसी की फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रूरल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। आरईसी की अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम आरईसी की बात करते हैं तो आरईसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। और इसके इस समय हेड जो है, ठीक है, डायरेक्टर कौन है इस समय? इसके डायरेक्टर कौन है? विवेक कुमार है। कौन है? विवेक कुमार। विवेक कुमार इसके डायरेक्टर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विवेक कुमार ये डायरेक्टर है। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन की बात कर लेते हैं हम कि किस राज्य में डोडो गांव को, किस राज्य के डोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन, संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। अब हम बात करते हैं यूएन डब्ल्यूटीओ की, ठीक, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये है। ये सर्वश्रेष्ठ जो गांव है, जो विलेज है, सर्वश्रेष्ठ विलेज कौन किसको दिया? गुजरात के गांव है डोडो। कौन है? डोडो, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। इसे सर्वश्रेष्ठ विलेज का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ किन क्षेत्र में जाता है? जो अपनी सांस्कृतिक जो कल्चर है वहाँ के बचा के रखा है, वहाँ के पोषण, जो वहाँ का फेमस चीज है उसको बचा के रखा है, उसे आगे बढ़ा रहा है, उन क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इन सब क्षेत्र में ये दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में ये कितने गांव को दिया है? इन्होंने 54 विलेज को दिया है, जिसमें इंडिया का एक गांव है डोडो, जो गुजरात का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये हुआ कहाँ पे? ये अभी इसका सम्मेलन हुआ कहाँ पे? ये हुआ समरकंद में। समरकंद, समरकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। मिडिल ईस्ट कंट्री में कितने कंट्री आते हैं? 5 आते हैं। कौन कौन आते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, 1 2 3 4 कजाकिस्तान, पांचों मिडिल ईस्ट कंट्री के हैं, ठीक है। समरकंद में आयोजित हुआ, ये आपको याद रखना है। चलो अच्छा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम बात करते हैं टूरिज्म डे, ठीक है। टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 27 सितंबर
75 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, मैड्रिड में है। कहाँ पे है, मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड स्पेन में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में इसका। अच्छा, ये यूएन का एक बॉडी है। ठीक है, यूएनओ की एक बॉडी है, आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन की। तो आपको ये याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इज राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर है? तो वेयर इज द टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग ऑफ कंट्री? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड ऑप्शन नंबर डी अमृतसर। अब हम बात करते हैं टॉलेस्ट जो फ्लैग है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं ऊंचा तिरंगा। ठीक है, टॉलेस्ट फ्लैग की बात करते हैं, ऊंचा तिरंगा। अगर हम बात करते हैं ये ऊंचा तिरंगा कहाँ पर बनाया गया है अभी, ये अमृतसर में। अमृतसर, अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पूरे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये इंडिया IND प्लस पाकिस्तान बॉर्डर पर। ठीक है, बॉर्डर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉर्डर अटारी। ठीक है, बॉर्डर अटारी, अटारी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हाईएस्ट तिरंगा जो बनाया गया है इन बॉर्डर पे, अब कितने का है, 418 फुट का है। ठीक है, 418 फीट का है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तिरंगे की अगर हम रेशियो की बात करते हैं, तिरंगे का रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, 3:2 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तिरंगे को हम लोग रात में, अंधेरे में नहीं, रात में या फिर अंधेरे में नहीं फहरा सकते, नहीं फहरा सकते, ये भी आपको याद रखना है। अगर अगर हम फहराते भी हैं तो वहां पर लाइट होनी चाहिए। ठीक है, अंधेरे में झंडे को नहीं फहराया था अपने देश के। अच्छा, हम बात करते हैं झंडे को, हमारा जो तिरंगा है उसको मान्यता कब प्राप्त किया गया, संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग कब मान्यता प्राप्त हुई, कब मान्यता प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुआ था 20 जुलाई 1924 को। 20 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हुआ था। भारत पाकिस्तान अलग कब हुए थे, तो 14 अगस्त 1947। ठीक है, पाकिस्तान अपना आज़ादी का दिन इसी दिन मनाता है पाकिस्तान। हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं, ये भी आपको याद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए चेस, ऑप्शन नंबर बी शतरंज, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी। तो इसका जो सही आंसर होगा चेस होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा चेस। कार्तिकेयन कहाँ के हैं, अभी कार्तिकेयन और विश्व के नंबर 1 जो खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। कौन है, मैग्नस कार्लसन। इन दोनों की चेस में हुई है, ये दोनों एक साथ गेम खेले हैं, जिसमें कार्तिकेयन ये इंडिया के हैं। ठीक है, इन्होंने इन्हें क्या किया, हरा दिया, हरा दिया। अब मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, किसके, चेस के, चेस के हैं, आपको याद रखना। ठीक है, दोनों चेस के ही हैं, लेकिन ये इंडिया के हैं, अभी हराए हैं। इन्होंने कितने मैग्नस कार्लसन को अभी तक कितने लोग हरा दिए हैं भारत के, तो भारत के 3 लोग हरा दिए हैं, आपको याद रखना। इसके पहले पहला और दूसरे नंबर पर किसने हराया है, तो पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर किसने हराया है, पेटोला हरिकृष्णा। किसने हराया है, पेटोला हरिकृष्णा, हरिकृष्णा ने हराया। दूसरा विश्वनाथन आनंद, कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता हो, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, जिन्होंने हराया, और तीसरी बार किसने हरा दिया, कार्तिकेयन ने हरा दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फीडे की। ठीक है, फीडे,
अच्छा, फीडे का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग? द इंटरनेशनल फेडरेशन चेस फेडरेशन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड चेस फेडरेशन। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हम एक जो फीडे है, इसका जो स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में। 1924 से एक चीज और याद होता है, गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन किया था। क्या किया था? बेलगांव अधिवेशन किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इसका जो हेड क्वार्टर है, तो कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड है, आपको याद रखना है। लुसाने, स्विट्जरलैंड, ये इसका हेड क्वार्टर है। अगर हम बात करते हैं इनके प्रेसिडेंट की, हेड की, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो इनका क्या है? एस वोरकोविच ओकोडी। कौन है? ओरकोविच ओकोजी। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट है वो विश्वनाथन आनंद ही है। विश्वनाथन आनंद ही है, आपको यह भी याद है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्र 2 अभियान कौन चला रहा है? ऑप्शन नंबर ए सीआरपीएफ, ऑप्शन नंबर बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर सी इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर डी सीबीआई। इसका हम बात करते हैं चक्र 2 की। ठीक है, चक्र 2, चक्र 2 एक सीबीआई का अभियान है। ठीक है, सीबीआई का अभियान है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं इसको। ये 5 मामले को लेकर, कितने मामले हैं? 5 मामले को लेकर इन्होंने छापा मारा है। 76 स्थानों पर, 76 स्थानों पर छापा मारा है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? ये इंपॉर्टेंट चक्र 2 से बनता है। चक्र 2 अभियान पूछा जाता है कौन चला रहा है? ये सीबीआई चला रही है। ये भी आपको, ये किस कौन कौन से मामले हैं? ये सीबीआई के जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे रिलेटेड, ये साइबर क्राइम है वो उनसे रिलेटेड ये काम कर रहा है। इंडिया में नहीं, पूरे इंटरनेशनल में साइबर क्राइम को बंद करने के लिए चक्र 2 चलाया गया है। आपको याद रखना है किसने चलाया है? ये सीबीआई ने चलाया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सीबीआई ने चलाया है, ये भी आपको याद रखना है। हम सीबीआई की बात करते हैं। सीबीआई की जो स्थापना हुई है, स्थापना कब हुई? ये 1963 में हुई थी। 1963 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं इनके जो हेड हैं, इनके जो हेड हैं वो कौन है? प्रवीण सूद है। कौन है? प्रवीण सूद है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफलतापूर्वक क्लिनिकल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो हम बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि आईसीएमआर की थी। ठीक है, इंटरनेशनल फॉर मेडिकल रिसर्च की। ठीक है, इन्होंने ही बताया है, इन्होंने खोज किया है। आई आईसीएमआर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंटरनेशनल फॉर मेडिकल रिसर्च। अच्छा, इनकी बात करते हैं। इन्होंने एक बनाया है क्या? गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक इंजेक्शन। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया है? एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन बनाया है। और इसमें 99% 99% सुरक्षित रहेगा इंसान, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सुरक्षित रहेगा,
कोई प्रकार की बीमारी बाद में या फिर पहले नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये 13 साल तक प्रभाव में रहेगा। कितने साल तक रहेगा? ये कितने साल तक रहेगा? ये 13 साल तक प्रभाव में रहेगा। प्रभाव में रहेगा, प्रभाव में रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। अब विश्व का यह पहला टीका होगा, पहला ये इंजेक्शन होगा, विश्व का पहला इंजेक्शन होगा। ये जब पहला लग जाता है तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला इंजेक्शन है। ये किससे रिलेटेड है? ये गर्भ निरोधक से रिलेटेड है, ये आपको याद है। अच्छा, इसमें कौन सी दवा का उपयोग करा जाएगा? इसमें कौन सी दवा का उपयोग किया जाएगा? रिसुक। क्या है? रिसुक दवा को का उपयोग किया जाएगा। बात करते हैं क्या चीज को ये नष्ट करेगा? ये शुक्राणु को नष्ट करेगा। ठीक है, ये शुक्राणुओं को नष्ट करेगा, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने ये निकाला। किसने निकाला है? इंडिया ने निकाला है, इंडिया की मेडिसिन संस्था ने निकाला। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका ऑप्शन नंबर ये होगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी होगा यूएई, ऑप्शन नंबर सी होगा यूके, ऑप्शन नंबर डी होगा यूएसए। ठीक है, हम बात करते हैं कि कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास की। ठीक है, कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास की, सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो ये कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ है? ये यूके, जिसको वेल्स बोलते हैं, वेल्स, वेल्स में हुआ है। अच्छा, अब इसमें किस बटालियन को मिला है? ये इंडियन को मिला है। अब इंडियन में किसको मिला है? गोरखा बटालियन, ये भी याद रखना है, गोरखा बटालियन को मिला है। कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, गोल्ड मेडल के लिए इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ये इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, इसका ऑप्शन में इंडिया को ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।